Okay, welcome to this video. We are going to study Unit 3 of E-commerce subject, which is vocational subject of BBA second year. And ये है हमारी स्क्रीन पे यूनिट 3 का पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस। 12 टॉपिक्स हैं इस यूनिट 3 में। मेन ई पेमेंट सिस्टम है इसका। ई पेमेंट सिस्टम है टॉपिक, मतलब यूनिट का नाम। ओके, उसके सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं हम। यूनिट 3 के टॉपिक 1 पे चलते हैं। सबसे पहले ई पेमेंट मेथड्स। इंट्रोडक्शन। ई पेमेंट मेथड्स का मतलब है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके जिनके ज़रिए बायर और सेलर के बीच ऑनलाइन पेमेंट होती है। वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके जिसके ज़रिए बायर और सेलर के बीच ऑनलाइन पेमेंट होती है बिना कैश या फिजिकल चेक के, वो होती हैं ई पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक तरीके जिनके ज़रिए बायर और सेलर के बीच में ऑनलाइन पेमेंट होती है वो है बिना कैश या फिजिकल चेक के। ई कॉमर्स के लिए फास्ट, सिक्योर और पेपरलेस पेमेंट मेथड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मेन टाइप्स ऑफ ई पेमेंट मेथड्स क्या क्या है? डेबिट कार्ड है सबसे पहला, फिर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट क्रेडिट कार्ड, फिर है स्मार्ट कार्ड है, फिर है ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, फिर है ई वॉलेट्स, डिजिटल वॉलेट्स। ओके, डेफिनेशन क्या है? बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड कार्ड जिसमें पेमेंट के वक्त पैसा तुरंत अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, ये होता है डेबिट कार्ड। तो पेमेंट या अमेजोन पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, पेटीएम या अमेजोन पे डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं हम। ओके, रियल टाइम पेमेंट होती है, लिमिटेड टू अवेलेबल बैलेंस रहती है, एटीएम विड्रॉवल भी होता है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड, एक ऐसा कार्ड जिसमें हम बैंक के पैसे उधार में यूज़ करते हैं और बाद में रीपे करते हैं। एग्जांपल एसबीआई या एचडीएफसी का वीज़ा मास्टर कार्ड यूज़ करके फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना। फीचर्स क्या है इसके? मंथली बिलिंग होती है इसकी, इंटरेस्ट लगता है अगर टाइम पे रीपेमेंट ना दो। ठीक है, क्रेडिट लिमिट सेट होती है कि आपको इतना ही उधार मिल पाएगा बैंक से। तीसरा है स्मार्ट कार्ड। डेफिनेशन है माइक्रोचिप्ड एनेबल्ड कार्ड जिसमें प्री लोडेड बैलेंस होता है, ये डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा सिक्योर होता है। एग्जाम्पल मेट्रो कार्ड्स या प्रीपेड कार्ड्स। ओके, जैसे कि मेट्रो कार्ड में हम प्रीपेड 200 रुपये का बैलेंस देते हैं, एक माइक्रोचिप उसमें रहती है एनेबल्ड, उसमें हमारा बैलेंस डला रहता है। फीचर्स हैं सिक्योर एंड टैम्पर प्रूफ, ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी पॉसिबल हैं, रीलोडेबल होता है। ओके, उस पर रिन्यू करा सकते हैं हम। ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी पॉसिबल होते हैं, ऑनलाइन ज़रूरी नहीं कि आपके पास नेट होना चाहिए। ई मनी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मनी, डिजिटली स्टोर्ड करेंसी जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। एग्जांपल पेपाल बैलेंस, प्रीपेड वॉलेट्स, मोबाइल वॉलेट्स, जैसे पेटीएम वॉलेट होता है उसमें हम पहले से कुछ पैसा भर के रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मनी कहलाता है। डिजिटली स्टोर्ड करेंसी जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। रियल टाइम ट्रांसफ़र होता है, यूजफुल इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। बैंक अकाउंट के बिना भी काम चलता है। पेपाल पे मान के चलो, पेपाल पे बैलेंस हमारे पास, उसमें भर के रखा हमने बैलेंस, हम किसी और फॉरेन में बैठे इंसान को भी दे सकते हैं। बैंक अकाउंट के बिना भी काम चलता है इसका, एक बार डाल दिया आपने पैसा अपने बैंक अकाउंट से, फिर बैंक अकाउंट के बिना भी हो जाता है ट्रांसफ़र। ई वॉलेट्स क्या होता है? डिजिटल वॉलेट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या ऐप जिसमें हम पैसा स्टोर करके ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे। फास्ट यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स होती हैं, कैशबैक और रिवॉर्ड्स रहते हैं। बिल्स, रिचार्ज, शॉपिंग सब कवर रहता है। कंपैरिजन टेबल फॉर एग्जाम्पल। कंपैरिजन टेबल क्या है? मेथड, सारे 5 मेथड देख लेते हैं। लिंक्ड टू बैंक रहता है, डेबिट कार्ड यस, क्रेडिट कार्ड यस, स्मार्ट कार्ड नो, ई मनी समटाइम्स, ई वॉलेट ऑप्शनल रहता है। ठीक है, ई वॉलेट हम वॉलेट में डाल के भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बैंक में लिंक रहे। ठीक है, ई मनी में समटाइम्स रहता है और ई वॉलेट में ऑप्शनल। क्रेडिट फैसिलिटी सिर्फ क्रेडिट कार्ड में रहती है, बाकी किसी में नहीं रहती। एग्जाम्पल है रुपे, वीज़ा, डेबिट का, क्रेडिट का एसबीआई, आईसीआई का, स्मार्ट कार्ड का मेट्रो कार्ड है, ई मनी का पेपाल है, ई वॉलेट का फ़ोनपे या पेटीएम है। ओके, कंक्लूजन है ई पेमेंट मेथड्स ने ई कॉमर्स को फास्ट, रिलायबल और कन्वीनियंट बनाया है। हर मेथड को अपना रोल है डिपेंडिंग ऑन द यूज़र नीड। ओके, डन है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं, चालू करो भाई। टॉपिक नंबर 2 इन यूनिट नंबर 3। 4 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आराम आराम से बता रहा है ये। टॉपिक 2 है डिजिटल सिग्नेचर्स, प्रोसीजर एंड लीगल पोजीशन। व्हाट इज़ अ डिजिटल सिग्नेचर? सबसे पहले तो व्हाट डिजिटल सिग्नेचर एक एनक्रिप्टेड कोड होता है जो किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी को वेरीफाई करता है। ओके, डिजिटल सिग्नेचर एक एनक्रिप्टेड कोड होता है जो किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी को वेरीफाई करता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे फिजिकल सिग्नेचर करता है, बट डिजिटली। एक एनक्रिप्टेड कोड होता है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिसिटी को और इंटेग्रिटी को वेरीफाई करता है। वाई डिजिटल सिग्नेचर इन ई कॉमर्स? टू वेरीफाई कि सेंडर रियल है, ऑथेंटिकेशन के लिए।
डेटा बीच में चेंज ना हो इंटेग्रिटी के लिए, सेंडर लेटर मना ना कर सके, नॉन रिप्यूडिएशन। हाउ डिजिटल सिग्नेचर्स वर्क्स, प्रोसीजर क्या है इसका। मैसेज या डेटा क्रिएशन, यूज़र एक डॉक्यूमेंट या मैसेज क्रिएट करता है। हैशिंग, डॉक्यूमेंट का यूनिक फिंगरप्रिंट हैश जनरेट होता है यूजिंग एल्गोरिदम्स लाइक SHA। एनक्रिप्शन विद प्राइवेट की, ये हैश प्राइवेट की से एनक्रिप्ट होता है, यही होता है डिजिटल सिग्नेचर। ट्रांसमिशन, डॉक्यूमेंट प्लस डिजिटल सिग्नेचर रिसीवर को भेजा जाता है। वेरिफिकेशन, रिसीवर पब्लिक की से एनक्रिप्टेड हैश को डिक्रिप्ट करता है, फिर डॉक्यूमेंट का फिर से हैश निकालता है, दोनों हैश मैच करते हैं, डॉक्यूमेंट वैलिड। ये जो लंबा प्रोसीजर है मेरे को कुछ समझ नहीं आया, बट इसको याद रख लेना। सबसे पहला मैसेज क्रिएशन, फिर हैशिंग, फिर एनक्रिप्शन, फिर ट्रांसमिशन, फिर वेरिफिकेशन। हैशिंग में क्या है, डॉक्यूमेंट का एक यूनिक फिंगरप्रिंट जनरेट होता है यूजिंग एल्गोरिदम्स, ये हैश प्राइवेट की से एनक्रिप्ट होता है। ओके ठीक है, पहले एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फिर उसकी हैशिंग हुई, एक एल्गोरिदम से उसका हैश बना, एक हैश जनरेट हुआ, फिंगरप्रिंट जो भी है, फिर एनक्रिप्शन हुआ उस हैश का यू एक प्राइवेट की से, ठीक है, वो ही डिजिटल सिग्नेचर होता है, ठीक है। और ट्रांसमिशन हुआ, फिर डॉक्यूमेंट प्लस डिजिटल सिग्नेचर रिसीवर को भेजा जाता है। ओके, डिजिटल सिग्नेचर मतलब ये नहीं ये करके इसका फोटो स्कैनर से खींच दे, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं होता है। डिजिटल सिग्नेचर एक एन्क्रिप्टेड कोड होता है जिसका जो किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी के लिए वेरीफाई करता है। एग्जाम्पल सिंपल है, हम एक एग्रीमेंट साइन करता है डिजिटली यूजिंग आधार बेस्ड साइन। बैंक उस सिग्नेचर को वैलिडेट करता है यूजिंग पब्लिक की, अग्रीमेंट लीगली वैलिड माना जाता है। लीगल पोजीशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स एज पर IT एक्ट 2000, सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 35, 3535। ओके, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, सेक्शन 3 कहता है डिजिटल सिग्नेचर को वैलिड एंड इन्फोर्सिबल माना गया है, सेम एज हैंड रिटन सिग्नेचर। सेक्शन 5 कहता है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटली साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर फुल्ली वैलिड इन इंडिया। फिर 35 सेक्शन 3535, सर्टिफाइंग अथॉरिटी CA, जो अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर के लिए सर्टिफिकेट इशू करती है, जैसे मुद्रा, NIC, SIFI, कैप्रिकॉन। सेक्शन 15 5 3 15, ये याद रख लेना, 3535 3 into 5। ओके, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, अ डिजिटल सिग्नेचर इज सिक्योर ओनली इफ इट फॉलोज अ प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी प्रोसीजर यूजिंग PKI एनक्रिप्शन एक्सेट्रा। एडवांटेजेस ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर, बेनिफिट क्या है, लीगली वैलिड रहता है, कोर्ट में एडमिसिबल एज एविडेंस, टाइम सेविंग रहता है, इंस्टेंट वेरिफिकेशन होता है, टैंपर प्रूफ, डेटा सिक्योर रहता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पेपरलेस ट्रांजैक्शन होते हैं। कंक्लूजन, डिजिटल सिग्नेचर्स कॉमर्स ट्रांजैक्शन में ट्रस्ट और लीगैलिटी प्रोवाइड करता है। IT एक्ट ने इसे फुल्ली लीगल रिकॉग्निशन देकर डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट किया है। ओके, डन हो गया है, अब नेक्स्ट करते हैं। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पेमेंट गेटवेज। व्हाट इज़ अ पेमेंट गेटवे। हमने पेमेंट मेथड्स पढ़ लिए, डेबिट, क्रेडिट, स्मार्ट कार्ड, ई वॉलेट और एक और क्या था, से वॉलेट, और पेपाल वाला किसके अंदर आता है, मनी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ओके, पेमेंट गेटवेज पढ़ना है अब हमें। हमने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ लिया, उसके कौन कौन से सेक्शंस हैं, लीगल पोजीशन क्या है डिजिटल सिग्नेचर की, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 3 5 और सेक्शन 3 into 5 मतलब 15 सेक्शन, ये सारे हैं। सेक्शन 3 में बोला गया है लीगल रिकग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, सेक्शन 5 में लीगल रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 35 में सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 15 में। ओके, अब पेमेंट गेटवेज पढ़ते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है। पेमेंट गेटवे एक सिक्योर सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो बायर, सेलर, बैंक और कार्ड नेटवर्क के बीच पेमेंट का सिक्योर ब्रिज का काम करता है ड्यूरिंग एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान एक सिक्योर सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है पेमेंट गेटवे, जो बैंक, बायर, सेलर, बैंक और कार्ड नेटवर्क के बीच पेमेंट का सिक्योर ब्रिज का काम करता है। ओके, पेमेंट गेटवे एक सिक्योर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिंपल सी बात है, जो अब हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये इंश्योर करता है कि कार्ड डिटेल सेफली ट्रांसफ़र हो, पेमेंट रियल टाइम प्रोसेस हो, फ्रॉड डिटेक्ट हो। पेमेंट गेटवे का काम ये रहता है। हाउ पेमेंट गेटवे वर्क, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, 7 स्टेप प्रोसेस है पेमेंट गेटवे का। कस्टमर वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, सबसे पहला पेमेंट पेज पे कार्ड UPI डिटेल्स डालता है, गेटवे डिटेल्स को एनक्रिप्ट करता है। ठीक है, हमने पेमेंट डिटेल्स डाली, गेटवे उसी समय तुरंत मिली सेकेंड के दौरान उस डिटेल्स को एनक्रिप्ट करता है। बैंक एंड कार्ड नेटवर्क्स को रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ठीक है।
ऑथेंटिकेशन होता है ओटीपी या पिन से ऑथेंटिकेशन होता है। पेमेंट अप्रूव या डिक्लाइन होता है, सेलर का कंफर्मेशन मिलता है, सेलर को एक टिक बना आता है कि पेमेंट हो गई, है ना। ये सब प्रोसेस कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाता है जो मैंने बताया। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को अपना सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ये खरीदना है, बाय नाउ दबाया, पेमेंट गेटवे खुला हमारा, पेमेंट में हमने डिटेल्स डाली, ठीक है। गेटवे उन डिटेल्स को एनक्रिप्ट करता है तुरंत के तुरंत, और फिर बैंक एंड कार्ड नेटवर्क्स को रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि आप से पैसा मांगे जा रहा है। फिर हमारा ऑथेंटिकेशन होता है, पिन भेजता है तुरंत कि पिन डालो, आपने जो डिटेल डाली है पिन डालो, आपका बैंक से हमने डिटेल भेज दी है, अब पिन मांग रहे हैं हम, पिन डाला सही सही हमने तो तुरंत पेमेंट हो जाती है, पेमेंट अप्रूव या डिक्लाइन होती है, सेलर को कंफर्मेशन मिल जाता है। ये सब प्रोसेस है, 7 स्टेप प्रोसेस ऑफ पेमेंट गेटवे। ओके। पॉपुलर पेमेंट गेटवेज इन इंडिया क्या है? रेजर पे, सीसी एवेन्यू, पे यू, पेटीएम पेमेंट गेटवे, पेटीएम का अपना पेमेंट गेटवे है, बिल डेस्क, इंस्टा मोजो। रेजर पे एक बहुत फेमस है, बिल डेस्क, इंस्टा मोजो, पेमेंट, पेटीएम का पेमेंट गेटवे और सीसी एवेन्यू और पे यू, याद रख लेना है। फीचर्स ऑफ अ गुड पेमेंट गेटवे, सिक्योर एनक्रिप्शन रहता है एसएसएल, ठीक है। फास्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है, मल्टीपल पेमेंट मेथड्स रहते हैं गुड पेमेंट गेटवे के, जैसे कि कार्ड, यूपीआई, नेटवर्क बैंकिंग। फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क एनालिसिस होता है, रिफंड एंड डिस्प्यूट हैंडलिंग अच्छी होती है। एडवांटेजेस क्या है? सिक्योरिटी, कार्ड इन्फो इनक्रिप्ट होती है, स्पीड, फास्ट प्रोसेसिंग इंश्योर्स बेटर यूजर एक्सपीरियंस, कन्वीनियंस, 24/7 पेमेंट पॉसिबल, मल्टी ऑप्शन सपोर्ट, यूपीआई, कार्ड, वॉलेट, ईएमआई सब इंक्लूडेड रहता है। एक अच्छे पेमेंट गेटवे के एडवांटेजेस हैं ये। मल्टी ऑप्शन सपोर्ट रहता है, कन्वीनियंस रहता है, स्पीड रहती है, सिक्योरिटी रहती है। रिस्क चैलेंजेस क्या हैं? टेक्निकल फेलियर, कनेक्टिविटी इश्यूज, फेक फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बैंक सर्वर डाउन टाइम। कंक्लूजन, पेमेंट गेटवेज ने ई कॉमर्स को रिलायबल और कन्वीनियंट बनाया है, ये बायर सेलर के बीच ट्रस्ट और स्मूथ ट्रांजैक्शन का ब्रिज बनाते हैं। डन है। अब नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। यस, टॉपिक 4 है ऑनलाइन बैंकिंग कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। व्हाट इज ऑनलाइन बैंकिंग? ऑनलाइन बैंकिंग ऑल्सो कॉल्ड एज ई बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें कस्टमर अपने बैंक अकाउंट को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करता है बिना बैंक ब्रांच विजिट किए। ऑनलाइन बैंकिंग एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें कस्टमर अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करता है थ्रू इंटरनेट विदाउट फिजिकली विजिटिंग देयर। ओके। यानी बैलेंस चेक करना, फंड ट्रांसफ़र करना, बिल पेमेंट करना, अकाउंट स्टेटमेंट देखना, फिक्स डिपॉजिट देखना, सब कुछ ऑनलाइन होता है 24/7। फीचर्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। फीचर्स क्या है? 24/7 एक्सेस है, एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, ठीक है। फंड ट्रांसफर्स है, एनईएफटी, ओके, ये सब चीज़ें हैं। फंड ट्रांसफ़र होते हैं यूपीआई से, आईएमपीएस से, आरटीजीएस, एनईएफटी। ऑनलाइन सर्विसेज, चेक बुक रिक्वेस्ट से स्टेटमेंट डाउनलोड करना, बिल पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर रहता है, ओटीपी पिन एनक्रिप्शन यूज़ होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इन ई कॉमर्स, कन्वीनियंस, फास्ट फंड ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सिक्योर ट्रांजैक्शन, सपोर्ट ग्लोबल ई कॉमर्स। ऑनलाइन बैंकिंग इन ई कॉमर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग से कस्टमर घर बैठे पेमेंट कर सकता है, टाइम सेव होता है। फास्ट फंड ट्रांसफर होता है, रियल टाइम सेटलमेंट थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रहती है, ऑनलाइन हिस्ट्री अवेलेबल फॉर ऑडिटिंग और डिस्प्यूट्स। सिक्योर ट्रांजैक्शन रहते हैं, ओटीपी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन सिस्टम इंश्योर सेफ बैंकिंग। सपोर्ट्स ग्लोबल ई कॉमर्स, फॉरेक्स, इंटरनेशनल ट्रांसफर एक्सेट्रा पॉसिबल रहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ये याद करने पड़ेंगे मेन। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं ये चार: एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनईएफटी क्या है? बैच वाइज ट्रांसफर होता है। आरटीजीएस, लार्ज अमाउंट इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। आईएमपीएस, 24/7 इंस्टेंट फंड ट्रांसफर है। यूपीआई है ऐप बेस्ड, क्विक एंड सिंपल। एग्जाम्पल है, हम फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, चेकआउट पे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। चेकआउट पे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग से पेमेंट करता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है बिना बैंक जाए। फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं हम, चेकआउट पे इंटरनेट बैंकिंग डालते हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर देता है, हमें बैंक नहीं जाना पड़ता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। कंक्लूजन, ऑनलाइन बैंकिंग ने ट्रेडिशनल बैंकिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, ई कॉमर्स में इसका रोल एसेंशियल है।
फास्ट, सिक्योर और रियल टाइम पेमेंट्स के लिए। ठीक है, डन है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है जो हमारा टॉपिक अगला। यस, और 15 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को, और 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे हमारे सारे। डेफिनेशन, ईएफटी क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके थ्रू पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके थ्रू पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है बिना चेक, कैश या डिमांड ड्राफ्ट के। इसका यूज़ बैंकिंग, सैलरी पेमेंट्स, बिल पेमेंट्स और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस में होता है। हाउ ईएफटी वर्क्स, बेसिक प्रोसेस। सेंट्रल बैंक से फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट देता है, सेंट्रल बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करता है, अमाउंट इलेक्ट्रॉनिकली रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, रिसीवर को कन्फर्मेशन मिलता है। पॉपुलर ईएफटी मेथड्स इन इंडिया, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। तुरंत हम उसके फुल फॉर्म्स याद करेंगे। एनईएफटी का क्या था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस का इमीडिएट मनी, पी से क्या था, इमीडिएट मनी। यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आईएमपीएस का था इमीडिएट, आईएमपीएस का क्या था, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, पेमेंट सर्विस। एनईएफटी बैच वाइज ट्रांसफर होता है, अवेलेबल ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स। ओके, आरटीजीएस रियल टाइम ट्रांसफर होता है फॉर 2 लाख से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस। आईएमपीएस 24 से 7 24/7 इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, स्मॉल अमाउंट्स का होता है। यूपीआई इंस्टेंट ट्रांसफर वाया मोबाइल ऐप्स, गूगल पे, फ़ोनपे। ठीक है। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, नो नीड फॉर पेपर डॉक्यूमेंट्स, ऑटोमेटेड प्रोसेस रहता है, फास्ट एंड रिलायबल रहता है, वर्क्स थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल ऐप्स, सिक्योर वाया ओटीपीज एंड इंक्रिप्शन। यूजेस ऑफ ईएफटी एंड ई कॉमर्स, इंस्टेंट पेमेंट के लिए नो फिजिकल विजिट, लिंक टू नेट बैंकिंग, यूपीआई, लीगल रिकग्निशन। बायर सेलर को रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है, ना बैंक जाना पड़ता है ना पेपर वर्क। पेमेंट गेटवेज ईएफटी यूज़ करते हैं फॉर फाइनल सेटलमेंट। लीगल रिकग्निशन, आईटी एक्ट के अंडर ये वैलिड और एक्सेप्टेबल हैं। एग्जाम्पल, हम अमेजोन पे 2000 का ऑर्डर करते हैं, पेमेंट पेज पर एसबीआई नेट बैंकिंग चूज़ करते हैं, सिस्टम एनईएफटी या यूपीआई के थ्रू पैसा अमेजोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, कंक्लूजन, ईएफटी ने ऑनलाइन पेमेंट्स को फास्ट, सिक्योर और पेपरलेस बनाया है। ये सिस्टम ई कॉमर्स के लिए बैकबोन की तरह काम करता है। ओके, डन है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए हम ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये नया सा टॉपिक लग रहा है कुछ, एसीएच पहली बार पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल लगता है लोगों को, लेकिन हम टेंशन ना लें, हमें इसे आसान और एग्जाम रेडी पढ़ेंगे। ओके, एसीएच एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क सिस्टम है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच बल्क फंड ट्रांसफर्स या रिकरिंग ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। ओके, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नाम है इसका। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क सिस्टम है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच बल्क फंड ट्रांसफर्स का या रिकरिंग ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। ये मेनली सैलरी पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ईएमआई डिडक्शन, पेंशन डिसबर्समेंट जैसे रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है। ओके, ओके, समझ गए। कुछ ऐसे रिकरिंग या रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनके लिए एसीएच यूज़ होता है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ओके, ऑटोमेटेड क्लियरिंग मतलब क्लियर करना सैलरी, समझ आ गया। जैसे कि सैलरी होती है, हर महीने कटनी है सैलरी, तो इसमें इस सिस्टम में, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में उसका डाल देते हैं कि बिल पेमेंट भी ऑटोमेटिक हो, ईएमआई भी कटती रहती है अपने अकाउंट से, है ना, पेंशन भी निकलती रहती है। ठीक है, समझ गया। रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। एसीएच वर्क्स लाइक दिस, कंपनी बैंक को बल्क पेमेंट फाइल भेजता है, कंपनी बैंक को बल्क पेमेंट फाइल भेजता है। एग्जांपल, सैलरी डिटेल्स, बैंक डेटा को एसीएच क्लियरिंग हाउस को भेजता है। ओके, क्लियरिंग हाउस सभी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है, अमाउंट रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कस्टमर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ओके, कंपनी सबसे पहले बैंक को बल्क पेमेंट फाइल भेजता है, एग्जांपल सैलरी डिटेल्स भेजता है। बैंक डेटा को एसीएच क्लियरिंग हाउस को भेजता है। ओके, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को भेजता है बैंक डेटा को। क्लियरिंग हाउस सभी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर देता है, अमाउंट रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ओके, फीचर्स ऑफ एसीएच, बल्क प्रोसेसिंग होती है, मेन फीचर ये है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एक साथ हैंडल करता है। शेड्यूल्ड पेमेंट्स, ईएमआई, सैलरी, पेंशन टाइम पे क्रेडिट हो जाती है। लो कॉस्ट, मैनुअल प्रोसेस के कंपैरिजन में सस्ता है ये। सिक्योर एंड एफिशिएंट, सेंट्रलाइज्ड एंड इंक्रिप्टेड सिस्टम रहता है। एग्जाम्पल ऑफ एसीएच इन डेली लाइफ, सैलरी ऑटो क्रेडिट हर महीने होना एक एग्जाम्पल है एसीएच का।
EMI डिडक्शन ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर अकाउंट, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स ऑटो डेबिट होना, गवर्नमेंट सब्सिडीज लाइक SPG LPG सब्सिडी बैंक अकाउंट में आ जाना। ओके। ACH इन ई कॉमर्स, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज का ऑटोमेटिक बिलिंग। ओके हाँ, ये ACH ही होता है इसके पीछे। अगर अपन ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और ऑटो बिलिंग रखी है उसमें ऑन, तो नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम ऑटो डेबिट हो जाता है। वेंडर पेमेंट्स इन बल्क और बाय लार्ज कंपनीज। ओके। लोन रीपेमेंट्स इन फाइनेंस बेस्ड ई कॉमर्स। ओके। रेगुलेटेड बाय इन इंडिया, ACH सिस्टम को NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है। कंक्लूजन, ACH एक रिलायबल और एफिशिएंट सिस्टम है जो रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेट करता है। ई कॉमर्स और बैंकिंग दोनों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग सोल्यूशन है। ठीक है, समझ आ गया। ACH हमें ईजी था, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक 7, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग। ये टॉपिक छोटा है बट अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्लस टेक्नोलॉजी का मिक्स है और एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन। ओके। डेफिनेशन क्या है ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग? ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा अकाउंटिंग लेजर्स में ऑटोमेटिकली अपडेट होता है बिना मैनुअल एंट्री के। ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा अकाउंटिंग लेजर्स में ऑटोमेटिकली अपडेट होता है बिना मैनुअल एंट्री के। कुछ समझ नहीं आया? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है जैसे ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, टैली, SAP, क्विक बुक्स। ओके, मान लिया। हाउ इट वर्क्स? कस्टमर ने पेमेंट किया, एग्जाम्पल प्रोडक्ट खरीदा, ट्रांजैक्शन डेटा सिस्टम में एंटर हुआ, सॉफ्टवेयर ऑटो डिटेक्ट करता है किस अकाउंट में पोस्ट करना है। लेजर लाइक सेल्स, बैंक, कैश ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ओके। एग्जाम्पल, हम अमेजोन पे 1000 का प्रोडक्ट लेते खरीदता है, पेमेंट गेटवे से अमाउंट रिसीव होता है, सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को सेल्स अकाउंट और बैंक अकाउंट में ऑटो पोस्ट कर देता है। मैनुअल अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी का मिक्स समझ आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा, कि हमें मैनुअली अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप सिस्टम उसको ट्रांजैक्शन को कर देता है, बैंक अकाउंट या सेल्स अकाउंट का में ऑटो पोस्ट कर देता है। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग, टाइम सेविंग रहता है, मैनुअल एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, एरर फ्री रहता है, ह्यूमन एरर एलिमिनेट हो जाता है, रियल टाइम अपडेट, लेजर तुरंत अपडेट हो जाता है, एफिशिएंसी, लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस मैनेज करना ईजी हो जाता है, एक्यूरेसी, सिस्टम लॉजिक पे बेस्ड एक्यूरेट पोस्टिंग होती है। इंपॉर्टेंस इन ई कॉमर्स, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर, बल्क ट्रांजैक्शंस, मैनुअल पोस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन रहती है। ऑटोमेटेड सिस्टम, रियल टाइम फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, बेस्ट फॉर इन्वेंट्री, बिलिंग, टैक्स एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। कंक्लूजन, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग ने फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्डिंग को फास्ट, रिलायबल, फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्डिंग ये मेन शब्द है इस चीज़ का, फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग है, रिलायबल और फास्ट एक्यूरेट बना दिया है, स्पेशली इन लार्ज स्केल ई कॉमर्स बिजनेस जहाँ ट्रांजैक्शंस हाई वॉल्यूम में होते हैं, जहाँ बल्क ट्रांजैक्शंस होते हैं कि आज इसने खरीदा इतना, दिन के हज़ार हज़ार ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इंसान मैनुअली उनको एक अकाउंटिंग वाला नहीं लिख सकता। ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग ही काम आता है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चालू करते हैं। समझ आ गया ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग क्या है? अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी का मिक्स है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ ई पेमेंट, एम पैसा, पेपाल, डिजिटल करेंसीज। इंट्रोडक्शन, इमर्जिंग ई पेमेंट मेथड्स वो मॉडर्न डिजिटल टूल्स है जो ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड्स, कैश, चेक, इवन कार्ड को रिप्लेस कर देते हैं। इनका फोकस है स्पीड, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस एंड ग्लोबल एक्सेस। एम पैसा वोडाफोन्स मोबाइल वॉलेट सर्विस है। डेफिनेशन, एम पैसा एक मोबाइल वॉलेट सर्विस है जो वोडाफोन ने HDFC बैंक के कोलेब्रेशन के साथ लॉन्च की थी। ओके, वोडाफोन ने HDFC बैंक के साथ मिलके एम पैसा एक मोबाइल वॉलेट सर्विस लॉन्च करी। इसके मेन फीचर्स हैं मोबाइल फ़ोन नंबर के थ्रू फंड ट्रांसफ़र होना, बेसिक फ़ोन यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल, मनी डिपॉजिट, विड्रॉवल, बिल पेमेंट एक्सेट्रा। एम पैसा इसलिए नाम है क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ही डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है, मोबाइल फ़ोन नंबर के थ्रू फंड ट्रांसफ़र है, बेसिक फ़ोन यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल है ये, मनी डिपॉजिट, विड्रॉवल, बिल पेमेंट एक्सेट्रा। रूरल एरियाज़ में फाइनेंशियल इंक्लूजन इसकी इंपॉर्टेंस है। ATM बैंक की नीड ख़त्म कम करना। एम पैसा अब इंडिया में एक्टिव नहीं है बट कंसेप्ट एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी एम पैसा इंडिया में एक्टिव नहीं है। पेपाल, डेफिनेशन, पेपाल एक इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसमें यूजर्स वर्ल्ड वाइड सिक्योरली मनी सेंड या रिसीव कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। वर्क्स विथ ईमेल ID लिंक्ड टू बैंक या क्रेडिट कार्ड। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है।
बायर प्रोटेक्शन सिस्टम, यूजर्स इन ई कॉमर्स फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड पेमेंट्स के लिए। वेबसाइट्स लाइक ईबे, अली एक्सप्रेस, पेपाल सपोर्ट करते हैं। फास्ट सिक्योर इंटरनेशनल ट्रांसफर वाइडली एक्सेप्टेड इन 200 प्लस कंट्रीज, जबकि 195 कंट्रीज होती है। डिजिटल करेंसीज, सबसे पहला था एम वॉलेट, ओके, एम पैसा, फिर पेपाल है, फिर डिजिटल करेंसीज है। डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहती है, फिजिकल फॉर्म नहीं होता, इतना याद रख लेना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहती है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी। पॉपुलर एग्जांपल है बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन। फीचर्स हैं पीयर टू पीयर पेमेंट्स, नो गवर्नमेंट कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज रहती है, स्टोर्ड इन डिजिटल वॉलेट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स विद नो कन्वर्जन फीस, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर यूजिंग ब्लॉकचेन। प्राइस रिस्क रहता है, प्राइस वॉलेटिलिटी कभी भी ऊंच नीच होती रहती है, नॉट फुल्ली लीगल और रेगुलेटेड इन मेनी कंट्रीज, इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है क्रिप्टो करेंसी। समरी टेबल क्या है, एम पैसा रूरल मोबाइल यूजर्स का लिए होती है, पेपाल ग्लोबल ई पेमेंट्स के लिए, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांसफर्स होती है। बेनिफिट है इजी एक्सेस वाया फ़ोन एम पैसा का, पेपाल का सिक्योर एंड फास्ट इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज एनोनिमस। एम पैसा लिमिटेड अवेलेबिलिटी नाउ है, लिमिटेशन पेपाल का है चार्जेस फॉर करेंसी कन्वीनियंस, क्रिप्टो करेंसी का है हाई रिस्क नॉट वाइडली लीगल, ओके। पेपाल में कुछ वो लोग चार्जेस लगाते हैं करेंसी कन्वर्जन के, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। कंक्लूजन, ये इमर्जिंग ई पेमेंट मेथड्स ने ग्लोबल ई कॉमर्स को फास्टर और इंक्लूसिव बना दिया है, आगे चलकर इनका यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, स्पेशली विथ यूपीआई प्लस क्रिप्टो डेवलपमेंट्स। ठीक है, डन है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, बस 4 टॉपिक्स और बचे हैं, 9, 10, 11, 12। यूपीआई ऐप्स, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम एक्सेट्रा। ओके, 26 मिनट्स हो गए हैं वीडियो में, कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज़ यूपीआई? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई आ सकता है, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक ही मोबाइल ऐप से मैनेज करने देता है यूजिंग योर फ़ोन नंबर और यूपीआई आईडी। डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, launched in 2016, operates 24/7 including weekends and holidays. How UPI works? Simple flow. हम किसी यूपीआई ऐप फ़ोनपे में लॉगिन करते हैं, रिसीवर का यूपीआई आईडी या क्यूआर स्कैन करते हैं, ओके। पहले हमने अपने यूपीआई ऐप में लॉगिन कर लिया, फिर रिसीवर जिसको भेजना है हमें पैसा, उसका यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड स्कैन करा, अमाउंट एंटर किया, यूपीआई पिन डालते हैं, पेमेंट इंस्टेंटली रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। पॉपुलर यूपीआई ऐप्स इन इंडिया, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, अमेजोन पे। फ़ोनपे फास्ट यूपीआई प्लस रिचार्जेस, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ये सब कर सकते हैं। गूगल पे में मिनिमल यूआई यूज़र इंटरफेस प्लस रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, प्लस फास्ट मनी ट्रांसफ़र होता है। पेटीएम यूपीआई प्लस वॉलेट भी रहते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। भीम ऐप में गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐप फॉर यूपीआई ट्रांसफर्स है जो कोई यूज़ नहीं करता। अमेजोन पे, इसका नाम भी भीम है क्योंकि कैशलेस है। अमेजोन पे अनटचेबल नहीं, अमेजोन पे यूपीआई प्लस अमेजोन शॉपिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। फीचर्स ऑफ यूपीआई ऐप्स, लिंक मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर इवन एट नाइट, वर्क्स ऑन स्मार्टफोन्स, सिक्योर, एम पिन ओटीपी बेस्ड रहता है, क्यूआर कोड स्कैनिंग, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, कैशबैक प्लस रिवॉर्ड्स ऑन गूगल पे एंड फ़ोन पे। एडवांटेजेस ऑफ यूपीआई क्या है? इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, रियल टाइम सेटलमेंट विद इन सेकेंड्स, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, मोस्ट ट्रांसफर आर फ्री ऑफ कॉस्ट, कन्वीनियंट रहता है, वर्क्स वाया मोबाइल ओनली, नो बैंक विजिट, सिक्योर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिवाइस प्लस पिन रहता है, वाइडली एक्सेप्टेड फ्रॉम बिग मॉल्स टू टी स्टॉल्स, सब जगह चलता है। एग्जाम्पल, हम किराने वाले भैया को 120 का पेमेंट करता है बाय स्कैनिंग हिज फ़ोन पे क्यूआर, ट्रांजैक्शन डन इंस्टेंटली, नो कैश हैंडलिंग, नो चार्जेस। सिक्योरिटी इन यूपीआई ऐप्स, एम पिन रिक्वायर्ड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, मोबाइल पिन, एसएमएस ओटीपी फॉर सेटिंग अप करने के लिए ओटीपी एसएमएस में आता है, आरबीआई एनपीसीआई गाइडलाइन फॉलो करता है, डेटा इंक्रिप्शन एनेबल्ड रहता है। कंक्लूजन, यूपीआई ऐप्स ने भारत में डिजिटल पेमेंट का रेवोल्यूशन लाया है, ई कॉमर्स, डेली ट्रांजैक्शन और रूरल अडॉप्शन सब में इनका रोल मैसिव है। डन है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 10 जो है हमारा AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक पेमेंट सिस्टम है जिसमें कस्टमर अपना आधार नंबर यूज़ करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू बैंक ट्रांजैक्शंस कर सकता है, ओके। अपना आधार कार्ड नंबर, एक कस्टमर अपना आधार कार्ड नंबर यूज़ करके और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अंगूठा लगा के
बैंक ट्रांजैक्शंस कर सकता है बिना एटीएम कार्ड, पेन या स्मार्टफोन के। एक गरीब आदमी के लिए है, मतलब समझ लो। डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। टारगेट ऑडियंस क्या है? गरीब, रूरल। गरीब नहीं, रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन। सेमी अर्बन तो अपन भी है, जबलपुर। एनीवेज, टारगेट ऑडियंस रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन है। हाउ एईपीएस वर्क्स। कस्टमर जाता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास, बीसी के पास। बीसी डिवाइस में आधार नंबर प्लस बैंक नेम एंटर करता है। कस्टमर फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है, रिसीट मिलती है। ठीक है। एक समझ लो किसान जाता है बीसी के पास, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास, बीसी में आधार कार्ड नंबर बताया, अपना बैंक का नाम बताया, फिंगरप्रिंट स्कैन करा, ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है, रिसीट मिल जाती है। सर्विसेज अवेलेबल थ्रू एईपीएस। कैश विड्रॉवल की सर्विस अवेलेबल है, कैश डिपॉजिट की सर्विस अवेलेबल है, मिनी से स्टेटमेंट की है, मतलब रिसेंट ट्रांजैक्शंस का समरी मिल सकता है, बैलेंस इंक्वायरी, अकाउंट का करंट बैलेंस देखना है तो वो भी देख सकते हैं, बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना, बैंक अकाउंट से पैसा निकालना। आधार टू आधार ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एक आधार लिंक्ड अकाउंट से दूसरे में पैसा भेजना। ठीक है, एक आधार लिंक्ड अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड रहना चाहिए। अगर दूसरे बंदे का भी बैंक अकाउंट से आधार लिंक्ड है तो उसमें हम भेज सकते हैं, आधार टू आधार ट्रांसफ़र। एडवांटेजेस ऑफ एईपीएस। आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, यही है ना, पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। कार्डलेस बैंकिंग होती है, एटीएम डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं रहती, सिक्योर रहता है, बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन रहता है, क्योंकि यूज़फुल इन रूरल एरियाज जहाँ बैंकिंग इंफ्रा कम है। 24/7 अवेलेबिलिटी, रियल टाइम ट्रांजैक्शन सपोर्ट रहता है। एग्जाम्पल, एक गांव में रमेश भैया को मेरी फेक आईडी भी रमेश नाम से बनाई है। एक गांव में रमेश भैया को सैलरी मिलती है बैंक अकाउंट में। उनके पास स्मार्टफोन या एटीएम कार्ड नहीं है। वो नियर बाय बीसी के पास जाके फिंगरप्रिंट से पैसा निकाल लेते हैं यूजिंग एईपीएस। चैलेंजेस ऑफ एईपीएस, समटाइम्स बायोमेट्रिक मिसमैच होता है, कनेक्टिविटी इश्यूज इन रिमोट एरियाज, अवेयरनेस अभी भी लो है कई जगह। कंक्लूजन, एईपीएस ने उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है जिनके पास डिजिटल डिवाइसेस या फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। ये सिस्टम फाइनेंशियल इंक्लूजन का पावरफुल टूल है, स्पेशली इन रूरल भारत। ओके, आखिरी दो टॉपिक्स बचे हैं, जल्दी से निपटा देते हैं। फाइनल टॉपिक कहाँ है? के बाद एक और टॉपिक है ना। ओके, भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका नाम ही है भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसका फुल फॉर्म अभी मेरे को पता चल रहा है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम एक मोबाइल ऐप है जो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन। यूपीआई क्या था? फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, बट था कुछ। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या था? यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ओके, क्या है? भीम एक मोबाइल ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। एच क्या है इसमें? भारत का बी एच है, ओके, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम एक मोबाइल ऐप है, एनपीसीआई ने डेवलप किया है एक यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए, जिससे यूज़र सिंपल, फास्ट और सिक्योर वे में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन 30 दिसंबर 2016। बेस्ड ऑन यूपीआई है। यूपीआई आया 2016 में, उन्होंने निकाल दिया अपना। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। की फीचर्स ऑफ भीम ऐप, यूपीआई बेस्ड रहता है, रियल टाइम मनी ट्रांसफर यूजिंग मोबाइल, सिंपल यूआई, हिंदी प्लस इंग्लिश में अवेलेबल है, यूजर फ्रेंडली है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, एक ही ऐप से मल्टीपल बैंक अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, क्यूआर कोड पेमेंट, इजी मर्चेंट पेमेंट्स वाया क्यूआर स्कैन, 24/7 सर्विस, एनी टाइम एनी डे ट्रांजैक्शन, सिक्योर रहता है, 3 लेयर सिक्योरिटी, ऐप कोड, यूपीआई पिन प्लस डिवाइस बाइंडिंग। हाउ भीम ऐप वर्क्स, ऐप इंस्टॉल करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, मोबाइल नंबर वेरीफाई करो, लिंक विद बैंक अकाउंट, 4 डिजिट ऐप पासकोड सेट करो, बैंक अकाउंट सेलेक्ट करो, यूपीआई पिन सेट करो, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करो बाय मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। ट्रांजैक्शन यू कैन डू यूजिंग भीम, सेंड मनी, रिसीव मनी, चेक बैलेंस, स्कैन एंड पे वाया क्यूआर, रिक्वेस्ट मनी, व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। एग्जाम्पल है, भीम ऐप यूज़ करके अपने दोस्तों को इंस्टेंटली 500 भेज देता हूँ, बस उनका मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी डाल के। ट्रांजैक्शन सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। बेनिफिट्स ऑफ भीम ऐप, गवर्नमेंट बैक्ड है, ट्रस्टेड एंड सिक्योर है, सपोर्ट्स ऑल बैंक्स, 100+ बैंक सपोर्टेड अंडर यूपीआई, यूज़र फ्रेंडली है, सिंपल डिज़ाइन, रूरल एरिया यूज़र्स के लिए भी ईजी, अवेलेबल इन 13 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस, वर्क्स ऑन लो
एंड फोन्स टू, नो हाई एंड स्मार्टफोन रिक्वायर्ड। कंक्लूजन, भीम ऐप ने इंडिया के डिजिटल पेमेंट को रेवोल्यूशन को बूस्ट दिया है। ये ऐप हर इंडियन को एम्पावर करता है डिजिटल बैंकिंग के लिए इजीली, सेफली और फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, लास्ट टॉपिक बचा है ना, रिस्क्स इन ई पेमेंट सिस्टम्स। ये पढ़ लेते हैं कि क्या है। ई पेमेंट सिस्टम भले ही कन्वीनियंट और फास्ट है, लेकिन इसमें कुछ रिस्क या डेंजर भी होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू फ्रॉड, हैकिंग, टेक्निकल फेलियर और प्राइवेसी। मेजर रिस्क इन ई पेमेंट सिस्टम: फिशिंग अटैक्स, फेक ईमेल्स या वेबसाइट के थ्रू यूज़र का कॉन्फिडेंशियल डेटा फेक ईमेल्स या वेबसाइट्स के थ्रू यूज़र का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा लेना। एग्जांपल, फेक पेमेंट पेटीएम लॉगिन पेज जिसमें हम अपने लॉगिन डिटेल्स डाल देते हैं, फेक ऐसे बनाना, वो हमें ही बच के रहना पड़ता है फिशिंग अटैक्स से। आइडेंटिटी थेफ्ट, जब अटैकर किसी और का नाम और का डेटा यूज़ करके अनऑथराइज ट्रांजैक्शन करता है, किसी और के आधार या कार्ड डिटेल्स को यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना। डेटा ब्रीच, जब किसी ई कॉमर्स या बैंक सर्वर से कॉन्फिडेंशियल यूज़र डेटा लीक हो जाता है, उसे डेटा ब्रीच कहते हैं। लार्ज वेबसाइट्स का हैक हो जाना, एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड लीक्स। पेमेंट फेलियर और टेक्निकल एरर, ड्यू टू सर्वर डाउन, नेटवर्क इशू या टाइम आउट की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। अमाउंट डिडक्ट हो गया लेकिन ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ, इसका एग्जांपल है। मालवेयर एंड स्पाईवेयर अटैक्स, हार्मफुल सॉफ्टवेयर यूज़र के डिवाइस में घुस जाता है और सेंसिटिव डेटा चुरा लेता है। ओके, की लॉगर्स जो हर टाइप पासवर्ड को रिकॉर्ड करते हैं। फेक ऐप्स और यूपीआई लिंक्स, फ्रॉडस्टर फेक ऐप्स या यूपीआई लिंक्स भेजते हैं जिनके थ्रू पैसा चुरा लेते हैं। व्हाट्सएप पे आई 500 रुपये कैशबैक लिंक जिसमें हम अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं। हाउ टू मिनिमाइज दिस रिस्क: स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यूपीआई पिन बना के, डू नॉट शेयर ओटीपीज, यूज ट्रस्टेड ऐप्स एंड वेबसाइट्स, रेगुलरली अपडेट ऐप्स, एनेबल ट्रांजैक्शन अलर्ट्स, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कंक्लूजन, जितना डिजिटल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उतनी ही सिक्योरिटी ज़रूरी है। ई पेमेंट रिस्क को समझकर प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना ज़रूरी है, तभी डिजिटल पेमेंट्स ट्रूली सेफ बनेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा यूनिट 3 इसी के साथ। एंड बीच में मेरा शायद कैमरा भी जा चुका था क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, बट इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, एंड मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में। इमेजिन कर लेना मैं ये बोलता हुआ, यूनिट 4 का वीडियो आ चुका है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं अभी। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।